वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर वोकैब्स के अगले पार्ट को कवर करेंगे। आज हमारा है पार्ट नंबर 10। ठीक है, कौन कौन से इडियम और कौन कौन से सिनोनिम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे मैं इस पेपर में इंक्लूड करता हूँ और डेली सुबह मॉर्निंग में आपको 9 बजे ये क्लास मिल जाया करती है। आइए चलते हैं आज के मीनिंग की तरफ। उससे पहले आपसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए सारे लोगों से, क्योंकि आपके इधर बीच में इस ईयर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे वोकैब्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए आज के गोल्डन लाइन से आगे बढ़ेंगे। लिखा द हार्ड डेज आर व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर। कह रहा है कि जो आपकी कठिनाई के दिन होते हैं, ठीक है, वो आपको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, जितने भी मतलब कि बुरे दिन होते हैं वो आपको क्या करते हैं, एकदम मजबूत बनाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा हो तो परेशान ना होइए। कहते हैं ना कि वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अच्छा हो तो मदद करना। तो अगर बुरा वक्त चल रहा है तो मेहनत करिए, जब अच्छा वक्त आएगा तो लोगों की मदद करिएगा। आइए मोटिवेटेड रहिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले मीनिंग से। ठीक है, पहली मीनिंग देखिए, लिखा है बेरेफ्ट। ठीक है, बेरेफ्ट की मीनिंग आपके पास है स्कॉल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड, चाइड। डांटना होता है इसका मतलब। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से वर्ड हमें पहले से पता है। अगर आप स्कॉल्ड देखेंगे आपको याद होगा, रेप्रीमेंड आप देखेंगे याद होगा, रिब्यूक भी बहुत लोगों को याद होगा, चाइल्ड और बिरेफ्ट हो सकता है आपके लिए नया हो, या आप कह सकते हैं रिब्यूक और बिरेफ्ट तीनों मीनिंग हमारे लिए नया है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं, इसमें से सारे वर्ड अगर मैं कहूँ तो सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इतने मीनिंग आपके पास डांटने की मीनिंग है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके सामने है, लिखा मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब होता है कटु या फिर तीक्ष्ण। ठीक है, कास्टिक एक मीनिंग है, शार्प है, सार्कास्टिक लिखा है। इन सब की मीनिंग क्या होती है, व्यंग्यात्मक होती है। ठीक है, या कह सकते हैं कटु होता है या तीक्ष्ण होता है ना, कड़वा कड़वा मतलब कि खरी खोटी सीधे बोल देना किसी को। ठीक है, जिसको बुरा लग जाए। ठीक है, सच्चाई जैसे सबको बुरी लगती है वैसे ही कटु बोल सकते हैं, व्यंग्यात्मक बोल सकते हैं। तो देखिए सार्कास्टिक बहुत बार शब्द का यूज हुआ हो सकता है आपने नया सुना हो, लेकिन ये सब बहुत पहले से यूज किया जाता है। शार्प का मतलब आपको पता है बहुत तेज होना, कास्टिक का मतलब वही कटु, मॉर्डेंट का मतलब भी यही होता है। तो आपके पास ये जो मॉर्डेंट मीनिंग लिखा है और ये जो सार्कास्टिक और कास्टिक, ये तीनों मीनिंग आपके पेपर का हिस्सा कई बार बन चुके हैं, तो इसको तैयार करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए मेन मकसद इस वीडियो का है कि आपको ध्यान दिलाया जाए कि भाई इधर उधर मत भटकिए, मेन वोकैब से काम करिए, जो आपके पेपर में आए हुए हैं उनकी बात करिए। ठीक है, फिर देखिए एक लिखा है मेंडासियस। ठीक है, मेंडासियस का लिखा है अनट्रू, फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग। इसका मतलब होता है कह सकते हैं झूठा या फिर असत्य बोल सकते हैं। ठीक है, झूठा या फिर असत्य बोलते हैं। ठीक, तो देखिए दो मीनिंग हिंदी लिखी हुई है, झूठा या फिर असत्य। मेंडासियस में अब देखिए अनट्रू आपको याद है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, फेक आपको याद है, फॉल्स आपको याद है, मिसलीडिंग याद है। खाली क्या करना है, यही मेंडासियस याद करना है, जिसका मतलब क्या होता है झूठा या फिर असत्य। ठीक है, एक वर्ड खाली तैयार करना था। नेक्स्ट आपके पास देखिए कन्फ्यूट लिखा है। कन्फ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूट, डिनाई, डिसअप्रूव, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिडेट, खंडन करना होता है किसी चीज़ का। ठीक है, खंडन करना मतलब एक सिरे से नकार देना उसे। ठीक है, किसी चीज़ को एक सिरे से नकार देना। तो आप कहेंगे डिनाई मतलब भी मना कर देना, डिसअप्रूव का मतलब भी कह देना कि अनुमति ना देना, इनवैलिडेट का भी मतलब बोल सकते हैं कि अमान्य हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें दो वर्ड हमने नया पाया, एक रिफ्यूट को पाया, एक कन्फ्यूट को पाया, तो यही दो वर्ड आपको तैयार भी करने हैं। ठीक है, यही दो वर्ड आपको तैयार भी करने हैं। आगे चलें। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास है स्करीलेस। ठीक है, स्करीलेस का मतलब होता है फूहड़, मतलब बेइज्जती भरा कुछ हो उसको कह सकते हैं, बदनामी कह सकते हैं। ठीक है, स्कैंडलस एक लिखा है, डिफेमेटरी लिखा है। ठीक है, इंसल्टिंग लिखा है। अब इसमें देखिए डिफेमेटरी या इंसल्टिंग, इंसल्टिंग तो आपको पता होगा, स्कैंडल्स सुना होगा कई बार वर्ड, लेकिन ये याद करिए डिफेम करके एक मीनिंग आता है जिसका मतलब होता है बदनामी। तो सही से तैयार करिएगा स्करीलेस। ये वर्ड कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, स्करीलेस। ठीक है, इसका मतलब याद रखिए फूहड़ होता है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आइए इडियम वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, आज की इडियम वाले पोर्शन में। उससे पहले एक बार पहले कोई तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं ताकि कम समय में। देखिए बेरेफ्ट आपने पढ़ा, जिसका मतलब होता है डांटना होता है, स्कॉल्ड होता है, रिव्यूक होता है, रेप्रीमेंड होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, मॉर्डेंट का आपने पढ़ा, कास्टिक होता है, शार्प होता है, सार्कास्टिक होता है, जिसका मतलब कटु होता है। ठीक है, मेंडासियस आपने पढ़ा, जिसका अनट्रू, फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, जिसका मतलब झूठा या फिर असत्य होता है।
कन्फ्यूट का मतलब रिफ्यूट, डिनाई, डिसअप्रूव। इनवैलिडेट होता है जिसका मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। स्करीलेस का आपने पढ़ा, स्कैंडलस, डिफेमेटरी या फिर कह सकते हैं इंसल्टिंग, फूवर्ड। ये सारे वर्ड्स आपने कवर किए हैं। इडियम की बात करते हैं, ठीक है। इडियम देखिए आपके पास है, पहला इडियम आपके सामने है क्लोवन हूप। एकदम नया इडियम है, ठीक है, एकदम नया इडियम है। अगर आप हूप की मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है खुर, होता नहीं जो गाय का खुर होता है उसको बोलते हैं खुर, ठीक है। क्लोवन की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिली है, पूरी लाइन का मतलब देखिएगा। सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस और इविल इंटेंशन, जैसे असम्मान या असमान नहीं है, ठीक है, असम्मान्य या शैतानी, ठीक है, इरादे का प्रतीक, मतलब कुछ बुरे का प्रतीक होता है क्लोवन हूप, ठीक है। लिखा है यूजुअली सम आर अदर लीडर्स, ठीक है, ऑफ द बीजेपी, मतलब बीजेपी के कुछ साधारणतः नेता क्या करते हैं, सोज क्लोवन हूप टू द बीजेपी लीडर्स, ठीक है, उनके लिए एक शैतानी भरा इरादा या साइन रखते हैं, मतलब कुछ गलत या असम्मान्य रखते हैं। तो ये इडियम एक नया इडियम है, जरूर तैयार किया, क्लोवन हूप का सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस और इविल इंटेंशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है कॉक अ स्नूक। पहले तो मीनिंग स्नूक का देख लीजिए। स्नूक का मतलब होता है अनादर करना, ठीक है, स्नूक का मतलब होता है अनादर करना। तो जब इसकी मीनिंग अनादर करना होती है तो आइए देखते हैं क्या क्या है। लिखा है टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट। देखिए इम्पुडेंट का मतलब जब आप देखेंगे तो इसका मतलब आपको कुछ निर्लज्ज टाइप का मिलेगा, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा करना, कुछ मीनिंग आपको मिलेगा। तो पूरे को अगर ऐड करेंगे कि पूरे की मीनिंग, तो स्नूक की मीनिंग अगर याद करें अनादर होता है, तो यहाँ देखिए लिखा है असम्मान प्रकट करना किसी के लिए, ठीक है, असम्मान किसी के लिए मतलब कि रेस्पेक्ट ना दिखाना। तो इसकी एक एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखे उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। लिखा ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड कुकिंग अ स्नूक एट द फिल्म फेयर अवार्ड जूरी, ठीक है, जूरी के सामने क्या किया, उसने क्या किया, असम्मान प्रकट किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया अवार्ड को लेने के लिए, ठीक है। तो नया इडियम है, जरूर तैयार करें। नेक्स्ट इडियम देखिए कूल वंस हील्स। हील्स का मतलब होता है, कहते हैं ना वो जो पैर में पहनते हैं सब लोग, या कह सकते हैं कि एड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हील्स का एक सेंस कह रहा है कूल वंस हील, तो इसका मतलब इस सेंस दिया गया इंतज़ार कराया जाना, ठीक है। किसी का पैर ठंडा हो रहा है, मतलब एड़ी ठंडा हो रहा है, खड़े वेट करते 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 इंतज़ार कराया जा रहा है उससे। तो कूल वंस हील्स का मतलब देखिए कई जगहों पे ये सेंस रहता है, जहाँ हील की बात रहती है वहाँ कहते हैं कि भागने के सेंस में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए एक बढ़िया सा कि इसका मतलब होता है इंतज़ार करने के सेंस में, ठीक है, कीप वेटिंग, इंतज़ार कराया जाना। बी सेट डाउन, हम लोग बैठे, एंड कूल्ड, ठीक है, एंड कूल्ड और हिल्स लिखा है, इसको आप हिल्स लिखिए पूरा, ये बोलने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हील्स फॉर द मिनिस्टर हु डिडंट टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, ठीक है। हम लोग बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे मिनिस्टर्स का, मंत्री का, हु डिडंट टर्न अप, जो मौजूद नहीं थे या उपस्थित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है क्रॉस वंस माइंड टू ऑकर टू वन सेल्फ। अचानक दिमाग में आना होता है इसका मतलब। क्रॉस वंस माइंड मतलब दिमाग ऐसे बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, क्रॉस माइंड मतलब कुछ सोचा अचानक से, ठीक है। तो अचानक दिमाग में कुछ आया। आई वॉज रेस्टिंग व्हेन सडनली अ न्यू आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड। बैठे बैठे एक नया दिमाग लगा दिया इस बंदे ने, ठीक है। तो याद करिए क्रॉस वंस माइंड। आखिरी इडियम आज का देखिए लिखा करी फेवर, टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, खुशामद करके कृपा का पात्र बनना। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ करी फेवर विथ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की बहुत सारे जो विकसित देश हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी विकासशील देश हैं, जो मतलब विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका की खुशामदी कर रहे हैं, अमेरिका के लगे रहते हैं कि उनके कृपा पात्र बने रहते हैं, ठीक है, खुशामद करते रहते हैं। चलिए एक बार फटाफट ये पांचों इडियम को देख लेते हैं और फिर क्लास को स्टॉप करेंगे। क्लोवन हूप हम लोगों ने पढ़ा, असम्मान या शैतानी इरादे का प्रतीक होता है। कॉक अ स्नूक का मतलब होता है असम्मान प्रकट करना। कूल वंस हील का मतलब होता है इंतज़ार कराना। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक दिमाग में आना। करी फेवर का मतलब होता है खुशामद करके कृपा का पात्र बनना। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो की सीरीज, ये डेली टू डेली आपको प्रोवाइड होता है, 9 बजे ये क्लास आपको मिल जाया करती है, तो ज़रूर देखा करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।